रहस्यमयी कोई चीज़ है तो वो है मिस्र के पिरामिड्स, जिनका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। अभी तक ना तो ये पता चला है कि इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और ना ही ये पता चला है कि ये पिरामिड्स कैसे बने थे। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स को बनाने का मकसद मिस्र के राजाओं की मम्मियों को संरक्षित करना था, तो कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने कुछ खास मकसद के लिए बनाया था। खैर, पिरामिड्स के रहस्यों से पर्दा अभी तक कोई भी नहीं उठा पाया है। वर्षों से लोग पिरामिड्स के ऊपर अलग अलग थ्योरीज देते आ रहे हैं, लेकिन पिरामिड्स का सत्य क्या है ये अभी तक रहस्य है। हाल ही में पिरामिड्स पर की गई शोध में वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है कि पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। पिरामिड्स के अंदर पाए गए सैंपल्स पर यह थ्योरी सटीक लगती है और ये थ्योरी काफ़ी हद तक पिरामिड्स के रहस्यों से पर्दा उठाती है और ये पिरामिड्स के ट्रू पर्पस को बताती है। पिरामिड्स के रहस्यों से पर्दा उठाने से पहले हमें अपनी आज की टेक्नोलॉजी को समझना होगा और जानना होगा कि हम आज ज़्यादा विकसित हैं या पहले ज़्यादा विकसित थे। आजकल हमारे घरों में ज़्यादातर गैजेट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं और इसका श्रेय जाता है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं वो वायर के थ्रू हमारे घरों में इधर उधर फैली है। निकोला टेस्ला इसी इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस करना चाहते थे, इसीलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए एक टावर भी बनवाया, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम नहीं दे पाए। सोचो, अगर निकोला टेस्ला का वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो आज हम बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी उपयोग कर रहे होते। खैर, अब मिस्र के पिरामिड्स की ओर देखते हैं। पिरामिड्स में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अपने आप में एक रहस्य है। मिस्र के पिरामिड्स मैथमेटिकली इतने सटीक ढंग से बने हैं कि इनमें एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक से मिलकर बना है, जिनमें प्रत्येक ब्लॉक का वजन लगभग 3 से 30 टन तक है, जिनमें सबसे बड़े ब्लॉक का वजन 50 टन है। इस पिरामिड का बेस 5,92,000 स्क्वायर फीट है और इसकी प्रत्येक साइड 2,18,000 स्क्वायर फीट में फैली है। पिरामिड की बाहरी सतह 1,44,000 पॉलिश्ड केसिंग स्टोन से बनी है, जो कि लगभग 8 फीट मोटे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पिरामिड को बनाने में अगर 20,000 मजदूरों ने प्रत्येक दिन काम किया होगा तब जाके ये पिरामिड 20 साल में बन पाया होगा। अब आपको क्या लगता है कि इतना टाइम, एफर्ट और मैन पावर का इस्तेमाल सिर्फ मम्मी को संरक्षित करने के लिए, कब्र बनाने के लिए किया गया था? खैर, पिरामिड पर की गई शोध से इसको बनाने का ट्रू पर्पस रिवील हुआ है और वो पर्पस था इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। किसी भी कब्र में एक चीज़ होनी चाहिए, वो है मम्मी, लेकिन पिरामिड्स के अंदर अभी तक कोई भी मम्मी मिली ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर पिरामिड का ट्रू पर्पस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना था तो हमारी अभी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है या उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस थी? 1934 में एक पत्थर में से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली जिसने ये प्रूव किया कि वो लोग सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया। पत्थर में जो चीज़ मिली थी वो थी बैगडैड बैटरी। इस बैटरी में हमारी आज की मॉडर्न बैटरी जैसा कॉमन कुछ नहीं था। ये बैटरी 3 पार्ट से मिलकर बनी थी: सिरेमिक पार्ट, कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड। जब लिक्विड एसिड इसमें भरा जाता तो केमिकल रिएक्शंस के चलते ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती। रिसर्चर्स के अनुसार ये बैटरी 2000 साल पहले इस्तेमाल की गई थी। ग्रेट पिरामिड खुद में एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है, जिसमें कई अंडरग्राउंड गहरे टनल हैं। ये एरिया अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ग्रेट पिरामिड कभी पॉलिश लाइमस्टोन से इस तरह से स्मूथली कवर था कि इसका सरफेस पूरी तरह से फ्लैट था, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता था, जिससे पिरामिड इंसुलेटेड बना रहता था, जिसकी वजह से पिरामिड के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता। मिस्र वासियों ने पिरामिड के अंदर एक खास मटेरियल का यूज किया था, डोलोमाइट।
ये मिनरल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। पिरामिड के अंदर बने टनल रेडियो एक्टिव ग्रेनाइट से अलाइंड हैं। इन ग्रेनाइट्स में भरपूर मात्रा में मेटल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं। ग्रेनाइट का उपयोग पिरामिड के अंदर की हवा को आयनाइज्ड करना था। 1993 में ग्रेट पिरामिड में एक चैम्बर को खोजा गया, जिसको क्वींस चैम्बर नाम दिया गया। फिर 2011 में क्वींस चैम्बर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सप्लोर किया गया, तो पाया कि क्वींस चैम्बर पूरी तरह से सील बंद था, जिसके अंदर कॉपर वायर मौजूद थे। अगर कंडीशन सही हो तो कॉपर सील्ड रूम में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता है। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कॉपर, ये सभी मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट हैं। इन पिरामिड्स में पानी को पावर सोर्स के लिए यूज किया जाता था। हजारों साल पहले नील नदी ग्रेट पिरामिड के पास से गुजरती थी, जिसके पानी का उपयोग पिरामिड में किया जाता था। पानी के मूवमेंट से पिरामिड के अंदर काफ़ी तेज वाइब्रेशंस होने लगते थे, जिसकी वजह से पिरामिड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती थी और वो एनर्जी पिरामिड के टॉप पर सोने के बने कैपस्टोन में जाती। सोना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। सोने का बना कैपस्टोन नेगेटिव आयंस को आयनोस्फीयर में छोड़ता और इस तरह से पिरामिड एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की तरह काम करता। प्राचीन मिस्र की कलाकृतियों में ऐसी कलाकृति मौजूद हैं जिनमें पता चलता है कि वो लोग वायरलेस लैंप लेकर चल रहे हों। इस आर्ट में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एक बहुत बड़े लाइट बल्ब को पकड़े हुए हैं, जिसमें एक ट्विस्टेड वायर लगा हुआ है, जो कि एक केबल के द्वारा एक रिसीवर से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिरामिड का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट किया गया तो वो मेजरमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा आसमान में कड़कती हुई बिजली के तूफान का होता है। हालांकि पिरामिड्स पर बहुत सी रिसर्च बाकी है, लेकिन पावर प्लांट थ्योरी काफ़ी हद तक पिरामिड के रहस्यों से पर्दा उठाती है। हो सकता है कि पिरामिड के अंदर पाए गए ये अवशेष महज एक इत्तेफाक हों, लेकिन इतना तो तय है कि पिरामिड को बनाने में जिस तरह इंजीनियरिंग का बेमिसाल उपयोग हुआ है, वैसा हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कर पाना अभी मुमकिन नहीं है।